Hello student, some more questions from admission of a partner. Clear? So I collected 4 questions and I will explain one by one question. So let me explain the question first, then I will solve it. Here it is mentioned Mahi and Rajat are in partnership sharing profit and losses in the ratio 4:3. They admitted Kripa as a new partner. Kripa is a new partner. It is written, Kripa brought 60,000 as her share of goodwill premium, which was entirely credited to Mahi's capital account. On the date of admission, goodwill of the firm was valued at 4,20,000. Calculate new profit sharing ratio of Mahi, Rajat and Kripa. Clear? I want to say one thing. The premium for goodwill is given to the sacrificing partner only. इसका मतलब जो सेक्रीफाइस करता है उसी को प्रीमियम पर गुडविल मिलता है. इस क्वेश्चन में बोला है हेयर दैट प्रीमियम वाज एंटायरली क्रेडिटेड टू माही कैपिटल अकाउंट. माही का कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हुआ है. दैट मीन्स माही को ही मिल रहा है. इसका मतलब माही सेक्रीफाइस कर रहा है. क्लियर? माही इज ओनली सेक्रीफाइसिंग. क्वेश्चन में न्यू पार्टनर का शेयर नहीं दिया. हाउ विल कैलकुलेट द शेयर? ये दिया हुआ है कृपया ब्रॉट 60,000 ए शेयर ऑफ गुडविल. कृपया 60,000 गुडविल लाया जब पूरा फार्म का गुडविल कितना है 4,20,000. तो इसी में से हम लोग उसका शेयर निकालेंगे. क्लियर? तो वी कैन राइट इट कृपया शेयर. कृपया शेयर इक्वल टू कृपया शेयर ऑफ प्रॉफिट. कृपया शेयर ऑफ प्रॉफिट we can calculate according to his goodwill premium. So how much he contributed? 60,000 he contributed. Out, that means out of the total goodwill of the firm is 4,20,000. क्लियर? जब फार्म का गुडविल 4,20,000 है उसमें से 60,000 गुडविल दिया है. दैट मीन्स उसका शेयर हो रहा है 1/7. दिस इज हिज शेयर. तो इस क्वेश्चन में कृपा का शेयर गुडविल थ्रू हम लोग निकालेंगे. ही ब्रॉट 60,000 when the total goodwill of the firm is 4,20,000. तो 60,000 divided by 4,20,000 equal to 1/7. That is कृपा शेयर. एंड इट इज ऑलरेडी मेंशन ये कृपा का शेयर कहाँ से मिला? माही सेक्रीफाइस किया. ऑलरेडी मेंशन दैट वाज एंटायरली क्रेडिटेड टू माही. दैट मीन्स माही सेक्रीफाइस. सो नाउ विल कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ Mahi, Rajat and Kripa. So new profit sharing ratio of new profit sharing of Mahi. माही के पहले फाइंड करेंगे. माही के पहले कितना था देखो. व्हाट वाज द ओल्ड शेयर? दैट मीन्स 4:7. मीन्स 4/7. 4/7 था. फ्रॉम 4/7 ही सेक्रीफाइस 1/7. 1/7 ही सेक्रीफाइस कर लिया. तो रिमेनिंग इट विल हाउ मच? 4 - 1 दैट इज 3/7. ये माही का हो गया. सिमिलरली रजत का कितना होगा देखो. रजत का जितना था उतना ही है. वो सेक्रीफाइस किया ही नहीं तो उसका शेयर जितना था उतना ही 3/7. And what is the कृपा का शेयर? कृपा शेयर यू ऑलरेडी कैलकुलेटेड. कृपा शेयर कितना 1/7. तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे मीन्स नया पार्टनर को भी इंक्लूड करेंगे. सो व्हाट इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? माही, रजत एंड कृपा. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ sharing ratio of
माही, रजत एंड कृपा आर कितना है रहा देखो यहाँ 3/7 इज टू 3/7 इज टू 1/7। देखो डिनोमिनेटर इक्वल है, इसका मतलब रेशियो हो गया 3:3:1। ये उसका आंसर है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेशन करने का तरीका है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर इट इज मेंशन A, B, C and D are in partnership sharing profit and losses in the ratio 36:24:20:20। ये इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ई ज्वाइन द पार्टनरशिप फॉर 20% शेयर। 20% जब भी परसेंट देगा 100 में डिवाइड कर दोगे 20% शेयर। एंड A, B, C, D in future will share profit among themselves एज 3/10, 4/10, 2/10, 1/10। मीन्स फ्यूचर में लोग इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, पहले देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल विल फाइंड व्हाट इज द शेयर ऑफ ई। शेयर ऑफ प्रॉफिट। ई को कितना शेयर प्रॉफिट मिला? 20%। 20% means 20/100, that is 1/5। इसका मतलब ई का शेयर 1/5 हो गया। रिमेनिंग शेयर कितना रहेगा? रिमेनिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट मीन्स बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट्स, रिमेनिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट। क्लियर? इट इज वेरी इजी टू फाइंड आउट। देखो 1/5, सो 5 - 1 तो 4/5। क्लियर? 5 से 1 क्यों माइनस किया? किसी भी चीज़ का हम लोग 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक पार्ट इसको मिल गया, बाकी तो 4 पार्ट रहेगा ना, दैट इज 4/5। क्वेश्चन बोला ये जो रिमेनिंग है इसको इन लोग फ्यूचर में A, B, C, D इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, 3/10, 4/10, 2/10, 1/10। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ profit sharing ratio of A। देखो 4/5 इंटू ये रिमेनिंग पार्ट से इसको कौन सा रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे? इंटू 3/10 ये हो गया 12/50। ए का होगा। बी का कितना होगा? 4/5 इंटू 4/10 तो 16/50। सी का शेयर कितना होगा? देखो 2/10 बोला है तो 4/5 इंटू 2/10 तो 8/50। डी का शेयर कितना होगा? 1/10। इसका मतलब 4/5 इंटू 1/10 तो 4/50। ये तो पुराना पार्टनर का हम लोग निकाले। तो न्यू पार्टनर का कितना है? देखो न्यू पार्टनर का शेयर तो 1/5 है, लेकिन वी हैव टू मेक द डिनोमिनेटर इक्वल, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 10, सो 10/50। डिनोमिनेटर इज इक्वल, सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट मीन्स यू सी नाउ 12 is to 16 is to 8 is to 4 is to 10। इसको आप लोग 2 में डिवाइड कर सकते हैं, 2 6 2 8 या 2 4 2 2 2 5। ये हो गया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आप इतना भी लिखेंगे तो इट विल नॉट बी रॉन्ग। क्लियर? सो दैट मीन्स लेट मी एक्सप्लेन द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन नेक्स्ट क्वेश्चन। Bimal and Nirmal are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2. A new partner Kailash is admitted. Bimal gives 1/5 share of 1/5 of his share. Bimal gives 1/5 of his share. Nirmal gives 2/5 of his share of in favor of Kailash. Clear?
फॉर दिस पर्पस कैलाश एडमिशन गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 75,000. कैलाश ब्रिंग his share of goodwill in cash which is retained in business. जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन. इसमें हम लोग पहले देखेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो रहा है. क्लियर. इसमें ऑलरेडी दिया है. विदाउट कैलकुलेटिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी हम लोग कर सकते हैं. क्लियर. सो दैट मीन्स लेट मी एक्सप्लेन. यहाँ लिखा है देखो, बिमल गिव्स 1/5 ऑफ हिज शेयर. तो बिमल कितना सेक्रीफाइस कर रहा है. हाउ मच बिमल इज गोइंग टू सेक्रीफाइस. सो बिमल sacrifice बिमल कितना सेक्रीफाइस, अपना शेयर का 1/5 वो सेक्रीफाइस कर रहा है. व्हाट वाज हिज शेयर 3/5. सो 3/5 इंटू 1/5 मीन्स ही सेक्रीफाइसिंग 3/25 बिमल. And how much Nirmal? Nirmal it is mentioned 2/5 of his share. So that means Nirmal sacrifice. निर्मल का शेयर कितना था 2/5 इंटू दैट मीन्स 2/5. उसका शेयर था 2/5. उसका शेयर का 2/5 वो सेक्रीफाइस कर रहा है 2/5. ओके 4/25. क्लियर. जितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं यही उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो. तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना हो गया देखो. सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना हो गया 3:4. 3:4. क्लियर. इस सेक्रीफाइसिंग रेशियो में हम लोग जनरली दैट मीन्स हम लोग गुडविल को ट्रीटमेंट करेंगे. देखो गुडविल दैट मीन्स हियर गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 75,000. गुड फर्म का गुडविल कितना है 75. और व्हाट इज द शेयर दैट मीन्स हम लोग अभी कैलकुलेशन करेंगे. दैट मीन्स बिमल का शेयर का सॉरी ये का कैलाश का शेयर कैलकुलेशन करेंगे. व्हाट विल बी द शेयर ऑफ कैलाश. सो दैट मीन्स विल कैलकुलेट. ये तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया. विल कैलकुलेट नाउ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोग कैलकुलेशन करें तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ देखो बिमल का. क्लियर. बिमल का शेयर कितना था देखो 3/5. क्लियर. 3/5 था. उसमें से 3/25 वो सेक्रीफाइस कर दिया. तो 3/5 माइनस 3/25 तो ये हो गया 25. ये हो गया 15 माइनस 3 ये हो गया कितना 12/25. सिमिलरली निर्मल का कितना होगा. निर्मल व्हाट इज द शेयर ऑफ निर्मल. निर्मल का शेयर कितना था 2/5. निर्मल का शेयर था 2/5. उसमें से वो कितना 4/25 दे दिया सेक्रीफाइस कर दिया माइनस 4/25. 25 हो गया. ये हो गया 10 माइनस 4. क्लियर. ये हो गया 6/25. दैट मीन्स देन कैलाश का शेयर कौन सा. जितना बिमल सेक्रीफाइस किया और निर्मल सेक्रीफाइस किया वही तो कैलाश का शेयर होगा. तो दोनों का हम लोग ऐड कर देंगे. बिमल कितना सेक्रीफाइस किया 3/25. निर्मल कितना किया 4/25. सो इट विल बी 7/25. क्लियर. दैट मीन्स अभी हम लोग को पता चल गया कैलाश का शेयर है 7/25. तो गुडविल भी उसी हिसाब से लाएगा. तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया. दैट मीन्स 12:6:7. ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. सो हाउ मच कैलाश विल ब्रिंग टुवर्ड्स गुडविल. दैट मीन्स कैलाश शेयर ऑफ गुडविल. कैलाश शेयर ऑफ गुडविल उतना ही गुडविल लगेगा जित अकॉर्डिंग टू हिज शेयर. उसका शेयर कितना है देखो 7/25. तो 7/25 हिसाब से फार्म का गुडविल से उसका जितना होगा उतना ही लगेगा. तो 7 दैट मीन्स फार्म का गुडविल कितना दिया 75,000. 75,000 इंटू 7/25. फार्म का गुडविल या गुडविल हिसाब से उसको शेयर हिसाब से कितना देना है
Total goodwill of the firm is 75,000 into his share 7/25. So it will be 3,000 into 7, 21,000. So Kailash will bring 21,000 towards premium for goodwill. ये हम लोग को पता चल गया. एंड व्हाट वी विल डू जनरली, दैट मीन्स ये जो दैट मीन्स प्रीमियम फॉर गुडविल इट विल बी शेयर अमंग द पार्टनर्स इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो. तो ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट है. गुडविल का भी हम लोग कैलकुलेशन कर लिया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेशन कर चुके हैं. तो इसीलिए हम लोग जनरल एंट्री पास करेंगे पहले. तो फर्स्ट एंट्री लिखेंगे. अब जनरल एंट्री के लिए फॉर्मेट आपको ड्रॉ करना है. फॉर्मेट में लिखना है फर्स्ट कैश और बैंक, एनीथिंग यू कैन राइट. बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल. कैपिटल के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम लोग कैपिटल बारे में नहीं लिखेंगे. प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कितना हो गया 21,000. यहाँ लिखना है अमाउंट ब्रॉट टुवर्ड्स प्रीमियम फॉर गुडविल. क्लियर. अमाउंट ब्रॉट, amount brought towards premium for goodwill, towards goodwill. इसी गुडविल को 21,000 हम लोग 3:4 में डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे. तो नेक्स्ट एंट्री ये हो गया पहला एंट्री. सेकंड एंट्री हम लोग क्या लिखेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट. प्रीमियम फॉर गुडविल कितना 21,000 टू, देखो बीमल कैपिटल अकाउंट, बीमल कैपिटल अकाउंट, बीमल कैपिटल अकाउंट. देखो 21,000 इंटू 3/7, 3/7, 7 कहाँ से 3 + 4. तो देखो 21,000 इंटू 3/7, जैसे 21,000 इंटू 3/7, 3 + 4 7, 7 में कर देंगे. दैट मीन्स ये कितना हो गया 9,000. तो इसमें क्या बिमल का कैपिटल अकाउंट में गया 9,000 टू निर्मल कैपिटल अकाउंट, निर्मल कैपिटल अकाउंट, निर्मल कैपिटल अकाउंट. निर्मल कैपिटल अकाउंट हम लोग कितना लिखेंगे 12,000, 12,000. So we'll write the narration. Premium for goodwill share distributed among the partners in sacrificing ratio. Write it. Premium for goodwill, premium for goodwill distributed among partners, distributed among partners in sacrificing ratio, in sacrificing ratio, sacrificing ratio. सेक्रीफाइसिंग रेशियो का सिंगल यूज है, ओनली ट्रीटमेंट फॉर द गुडविल. और यहाँ क्वेश्चन में बोला इट विल रिटेन इन बिजनेस, इट इज रिटेन इन बिजनेस में ये ड्रॉ नहीं कर रहे हैं तो इसका जर्नल एंट्री इतना ही होगा. सपोज लिखा होगा दैट मीन्स दे विल ड्रॉ इट, तो और एक जर्नल एंट्री पास होगा. लेकिन उसको हम लोग यहाँ जर्नल एंट्री पास नहीं करना है क्योंकि क्वेश्चन में बोला यहाँ लिखा है देखो दैट मीन्स द शेयर ऑफ गुडविल इन कैश व्हिच इज रिटेन इन बिजनेस, बिजनेस में रहेगा मीन्स इट विल बी दैट मीन्स एड टू देयर कैपिटल, क्रेडिटेड टू देयर कैपिटल, कैपिटल अकाउंट में उनको ऐड हो जाएगा. क्लियर. नाउ वन क्वेश्चन मोर, दैट मीन्स लेट मी एक्सप्लेन. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Gita and Sunita are partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:2. They admit Anita as a new partner. The new profit sharing ratio between Gita, Sunita and Anita are 5:3:2. देखो दोनों रेशियो दे दिया 5:3:2. ये देखो ओल्ड रेशियो 3:2, न्यू रेशियो दे 5:3:2. Anita brought 25,000 as her premium for goodwill. Pass necessary journal entry.
इसमें हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का फाइंड करने का जरूरत नहीं है क्योंकि न्यू रेशियो दे दिया है। लेकिन न्यू रेशियो जब दे देगा और गुडविल दिया है तो गुडविल के लिए हम लोग को सेक्रीफाइसिंग रेशियो का जरूरत है। तो हम लोग इस क्वेश्चन में पहले हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड करेंगे। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है, दैट मीन्स विल कैलकुलेट इट फॉर गीता। ओल्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट माइनस न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट। देखो ये फॉर्मूला है, ओल्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट, ओल्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट माइनस न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट, न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट। ओल्ड मीन्स पुराना कितना था, देखो गीता का पुराना कितना था 3/5। ओल्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना था 3/5 माइनस न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना हो गया, देखो 5/10, 5/10 क्लियर। तो इसमें हो गया 10, ये हो गया 6 माइनस 5, ये हो गया 1/10। मीन्स उसका 1/10 कम हो रहा है, सेक्रीफाइस हो रहा है, सेक्रीफाइस मीन्स कम हो रहा है। देन विल कैलकुलेट सुनीता, सुनीता का कितना हो रहा है, देखो पहले कितना मिलता था, देखो 2/5 माइनस अभी कितना हुआ, देखो कितना 3/10, 3/10 ये हो गया 10, 4 माइनस 3 1/10। सेक्रीफाइसिंग रेशियो सिर्फ पुराना पार्टनर को हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि हम लोग कैलकुलेशन करेंगे कि पुराना पार्टनर को कितना सेक्रीफाइस करना पड़ा ड्यू टू न्यू पार्टनर आने के बाद। तो इनका दैट मीन सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो गया, दोनों का 1:1। ये जो ट्रीटमेंट होगा फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ओनली गुडविल। तो अनिता कितना गुडविल लाया, देखो 25,000। तो हम लोग को पहला जर्नल एंट्री पास करेंगे, फर्स्ट जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, और आप कैश भी लिख सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट 25,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल 25,000। तो यहाँ लिखोगे अमाउंट ब्रॉट टुवर्ड्स प्रीमियम फॉर गुडविल और अमाउंट ब्रॉट टुवर्ड्स गुडविल, लिखोगे अमाउंट ब्रॉट टुवर्ड्स गुडविल। सेकंड, इसी प्रीमियम को गुडविल को दैट मीन्स गीता और सुनीता के बीच में हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, दैट इज 1:1। देन विल राइट इट प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट $25,000 टू, लिखो गीता कैपिटल अकाउंट, टू गीता कैपिटल अकाउंट टू सुनीता कैपिटल अकाउंट, टू सुनीता कैपिटल अकाउंट, सुनीता कैपिटल अकाउंट। रेशियो इक्वली है 1:1, इसको हम तो 25,000 को इक्वली कर देंगे, 12,500, 12,500। सो यहाँ लिख देंगे प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल distributed among sacrificing partner, distributed among partners, distributed among partners, distributed among partners
in sacrificing ratio, in sacrificing ratio। इस क्वेश्चन में और कुछ बोला ही नहीं जे, दैट मीन्स वेदर इट विल बी विदड्रॉन और इट विल बी रिटेन, जो कुछ भी नहीं रहेगा हम लोग ये मानेंगे ये बिजनेस में रिटेन है, बिजनेस में पैसा रहेगा, इसका विदड्रॉ नहीं होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में और कुछ न्यू ट्रीटमेंट का हम लेकर के आएंगे।